So Yeah. this is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Thank you so much. Yes. Yes, this is the day that the Lord has made. और आज का दिन यहोवा ने बनाया है। These days, each day is very important in our lives. और आजकल का जो दिन है, प्रत्येक दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Because in this COVID-19 situations, we are not sure if the next day is ours. क्योंकि अभी जो Yes. कोविड की ऐसी परिस्थिति है, तो अगला दिन मेरे लिए क्या होगा, ये हमें नहीं पता। So whenever we wake up in the morning, we need to thank God for giving us a new day. और जब कभी आप सुबह के वक्त में उठ खड़े होते हैं, तो प्रत्येक नया दिन के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करना जरूरी है। Also, I uphold Sister Priyanka in my prayers. और बहन प्रियंका के लिए मेरे प्रार्थनाओं में मैं याद रखता हूँ। May the Lord stretch out His hands and touch her, these mighty hands, so that she may be healed soon. और मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर अपना हाथ बढ़ा करके जो है उसको छुए और जल्दी से जल्दी बहन प्रियंका स्वस्थ हो जाएं। Before I start, I would like to share my screen with you. और शुरू करने से पहले मैं अपना स्क्रीन को आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। Last week we have started our new chapter 2. और हम लोगों ने पिछले सप्ताह जो है हमारा नया अध्याय का अध्ययन शुरू किया था, वो अध्याय दूसरी अध्याय है। As we have seen in the introduction of the book of James, James is bringing too many issues that believers were facing those days. और जैसे कि याकूब बहुत सारे ऐसे विषय हैं, उन विषयों के ऊपर वो चर्चा करते हैं और जो है विश्वासी लोग ऐसे परिस्थितियों का, ऐसे विषय का सामना करते हैं, उन विषय के ऊपर याकूब चर्चा करते हैं। When he comes to the second chapter, he is bringing a main issue that church faced those days, that is partiality. और जैसे कि दूसरी अध्याय में जब हम लोग आते हैं, याकूब जो है ऐसे एक विषय के ऊपर वो चर्चा करते हैं। उन तीनों में जो लोग इस समस्या से वे लोग जूझ रहे थे, वो समस्या ये थी कि भेदभाव व पक्षपात। Believers were differentiated according to their wealth, position, or social status those days. और उस समय क्या था कि विश्वासी लोग अपने धन, अपने पद और सामाजिक जो स्थिति है, उसके अनुसार उन लोगों को जो है क्या किया जाता था, न पक्षपात की जाती थी। Many a times poor believers were humiliated. बहुत बार ऐसा होता था कि गरीब विश्वासियों लोगों को नीचा दिखाया जाता था। We know it was a situation of the olden times, but still we see these kind of situations in our present situation also. जैसे कि ये हम जानते हैं, ये अतीत में बहुत पुराना समय में ये हुआ है, लेकिन ऐसे घटनाएं, पक्षपात की घटनाएं वर्तमान में भी आप और मैं देख सकते हैं। So James is bringing the thought that if we are discriminating the God-selected believers according to the different status, position, wealth, these kind of things, that is a sin.
और जैसे कि याकूब यहाँ पर दर्शाते हैं कि हम लोग जो है सामाजिक परिस्थितियों को, धन को और पद को देख करके यदि हम पक्षपात करेंगे तो ये पाप है। He is bringing 3 4 points here. That is, first of all, he is telling that it is not at all fitting to our call as the children of God. और जैसे कि 3-4 बातें यहाँ पर याकूब लेकर के आते हैं, वो ये है कि हमारा बुलाहट के अनुसार ये पक्षपात करना हमारे लिए सही नहीं है। In verse 4, he is telling that it is totally partiality. और चौथी आयत में जो है इस बात को कहते हैं पक्षपात करना, ये भेदभाव है। And he is telling that its motive is not good, its motive is evil. Pardon me, once more. Actually, the motive behind this kind of favoritism is totally evil. और जैसे कि इस तरीके से पक्षपात करने का जो सोच और विचार रखना, ये पाप है, ये दुष्टता है। Because it is a transgression of the law, it is sin. और ये जो है व्यवस्था का उल्लंघन करना है, और व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है। So we need to be sure that it will make us guilty before God. और हमें इस बात को जो है सही मान लेनी है, और हमें इस बात को तय करना है, हम यदि ऐसा करते रहेंगे तो परमेश्वर के सामने आप और मैं दोषी साबित होंगे। And one day you should remember you will stand in front of the judgment seat of Christ because of these merciless activities. और एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये निर्दय हृदय के साथ ऐसा यदि आप दूसरों के साथ व्यवहार करेंगे तो अंतिम दिनों में परमेश्वर के सामने उस न्याय सिंहासन में आपको खड़ा होना पड़ेगा। This much things we have seen in the last class. और ये सब बातें हमारा पिछले सत्र का अध्ययन में देखे हैं। A few years before, I had a chance to visit one of the northern cities of India for a music ministry. और कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा एक अवसर मिला कि उत्तर भारत में जो है ऐसे ही संगीत कार्य व संगीत को प्रस्तुत करने के लिए मेरे जीवन में एक ऐसा अवसर मिला था। Normally, one person is invited for a program. We will be treated very decently when we go to a program like that. जैसे कि कुछ ऐसे प्रोग्राम में हम लोग जाते हैं, तो ऐसे कुछ सभाओं में हम लोग जाते हैं, तो उस व्यक्ति को बहुत अच्छे तरीके से जो है ट्रीट किया जाता है, व उसको अच्छे से देखभाल की जाती है। But this program, I was not directly invited by the church there. लेकिन यह प्रोग्राम के लिए मैं जो है उस कलीसिया के द्वारा सीधे तरीके से मुझे नहीं बुलाया गया था। But there was another group singing there, and that singing group invited me as their guest singer. और एक ऐसे गाने वाले एक संगीत का जो है एक ग्रुप थी, तो वे लोग मुझे अपने ग्रुप में गाने के लिए वहां पर बुलाए थे। So the missionary of that place had no direct connection with me. और जो प्रभु का दास व सेवक थे, उसका और मेरा जो है सीधी तरीके से कोई नाता नहीं थी। I was traveling by a train. और मैं उस समय ट्रेन से यात्रा कर रहा था। I had a 2 days of travel from Kerala. और केरला से मुझे 2 दिन का ट्रेन से यात्रा करनी पड़ी थी। Normally, when I travel in train, I used to read books or write my thoughts in a small book, thinking about things. That is a normal way of style that whenever I travel. और जब कभी मैं ट्रेन से यात्रा करता हूँ तो जो है मैं पुस्तक को अध्ययन करता हूँ, या फिर मेरे छोटे से एक पुस्तिका है, उस कॉपी है, उसमें मेरा सोच और विचार को मैं वहां पर लिखते रहता हूँ। While I was traveling to this place, I was thinking about God's provisions in my life. और जब मैं यात्रा कर रहा था, ऐसे वक्त में
मेरे जीवन में जो है परमेश्वर ने जो अनुदान दिया है, परमेश्वर ने जो है मुझे मेरे जीवन में जो कुछ भी दिए हैं, वो सब कुछ दिए हुए दानों को मैं स्मरण कर रहा था। I was telling to God that, dear God, whenever I was invited to some places, usually people are respecting me, decently considering me. That is all for the sake of your name. और प्रभु जी जब कभी भी मुझे लोग बुलाते थे और मुझे जो है अच्छा सम्मान देते थे, ये सब कुछ तेरी महिमा के लिए ही थी। But actually, as myself, I am not worthy to get any kind of respect. और जैसे कि बाद में ऐसे सोचने लगा, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप में मैं देखूं तो ये सब कुछ आदर और सम्मान पाने का मैं योग्य नहीं। So if I get a rejection from some place, that is the actual thing that I deserve. और यदि कोई लोगों ने मुझे ढंग से ग्रहण नहीं किया या मुझे तिरस्कार किया, वो ही है मेरा असलियत और वो ही पाने के मैं लायक हूँ। Whatever respect I receive, it is your respect. और जो कुछ भी मान और सम्मान इज्जत मिलती है, ये सब कुछ तुझे मिलना था, वो मुझे मिलती है। That kind of thinking was going through my mind, and I wrote it in my small pocket book. और ये सब कुछ सोच और विचार मेरे मन में जो है लहरा रहा था, और सब कुछ वो सोच और विचार को मैंने मेरे छोटे वाला जो नोटबुक है उसमें मैंने लिखता चला गया। And in few hours, I reached in the railway station there. और कुछ घंटों के बाद जो है उस रेलवे स्टेशन में मैं पहुंच गया। I got into the railway station, and I was looking for the people who are trying to pick me up. और जो है रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद जो है मैं ताक और तलाश में था कि कोई मेरे को जो है लेने के लिए आए हैं, ऐसा सोच करके मैं उनके जो है उनको मैं देख रहा था। As I have told, the brother who came there, who he doesn't know me, he didn't know me, so he asked me, "Are you Philip Andrews?" और जो भाई वहां पर आए थे मुझे लेने के लिए, वो भाई मुझे जानते नहीं थे और मुझे पूछने लगी, क्या तुम ही हो फिलिप के एंड्रूस? I said yes. Then I came to know that the preacher who was about to preach that night, he was also there in the same train. और जो है वो जो भाई उस सभा में जो प्रचार करने वाले थे, वो भाई भी उसी ट्रेन में थे। And the preacher was respectfully collected and taken by a car to his preaching place. और जो प्रचारक भाई थे उनको जो है बहुत आदर और सम्मान के साथ एक गाड़ी में बिठाल करके जो जहां पर मीटिंग होती है वहां पर उनको ले लिया गया। Even then, I was going to the same place. I was not invited to join with him. यद्यपि मैंने वही मीटिंग में मैं भी जा रहा था, लेकिन मुझे इस तरीके से ले करके नहीं गए। And later, one brother come, and I was taken by his motorcycle, and I also went there in the house of that missionary. और फिर बाद में एक भाई आ करके मुझे जो है मोटरसाइकिल में बिठा करके उसी जो सुसमाचार प्रचारक है उन्हीं के घर पे मैं चला गया। First time in my life, I felt some kind of a rejection in this case. और पहली बार मेरे जीवन में जो है ऐसा मुझे महसूस होने लगी कि मुझे जो है कोई तिरस्कार कर रहा है या फिर मुझे नीचा दिखा रहा है। But in my inner heart, I was so happy. लेकिन मेरे अंदरूनी तरीके से मैं सही में तरीके से बताऊं तो मैं बहुत खुश था। Few hours before, God has spoken to me the same thing into my heart. और कुछ घंटों पहले मुझे परमेश्वर ने यही बात जो है मुझे बातें की थी। If I am rejected in some place, that means that is the only thing I myself deserve. और कुछ जगह में मुझे यदि तिरस्कार की जाती है तो वही मैं पाने का लायक हूँ। And God gave me a chance to taste
such kind of a favoritism kind of thing. और परमेश्वर ने मुझे ऐसा एक अवसर दिया कि जो है पक्षपात व भेदभाव का जो अनुभव है, ऐसे परिस्थितियों से गुजरने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक मौका दिया। And when I went into the house also, I felt this kind of a differentiation between the preachers and the other people, and a kind of different feeling I felt. और जैसे कि उन घर में भी गया तो भी मुझे ऐसे ही महसूस हुई कि वे लोग जो है खाना पीना को लेकर के भी, जो प्रचारक लोग थे और फिर जो गाना गाने वाले लोग थे या फिर जो कोई भी थे, उन लोगों के बीच में भी पक्षपात मुझे दिखाई दिया। Again, my heart was filled with joy. और उस वक्त भी मेरा जो है दिल में बहुत खुशी के साथ भर गया था, Because God spoke to me the same thing. क्योंकि परमेश्वर ने मेरे दिल में बात किया था। And because of some weather situations, the program was not properly done there. और क्योंकि मौसम का जो है कारण के वजह से, मौसम खराबी के वजह से वहां पर वो प्रोग्राम जो है अच्छे से नहीं कर पाए। But I had the ticket of 5 days, so some of the brothers from the village area told me, if you are free, please come to our village. और जो है वहां पर कुछ गांव के भाई लोग थे मेरे को, और जो है 5 दिन वहां रहने का था, इसीलिए वो गांव के लोगों ने, यदि आप फ्री है तो आप आइए करके मुझे बुलाया। And I went with him. We traveled by bus for 4 hours, and we had a big time of travel. And when I reached there, I was accepted as an angel of God. जैसे कि 4 घंटा बस का सफर करने के बाद, बड़े कठिन परिस्थितियों से हम लोग जो है बस का सफर करके उस गांव में हम लोग आए, लेकिन जैसे ही गांव में हम लोग वहां पर पहुंचे, एक स्वर्ग का दूत को जैसे स्वागत की जाती है, वैसे ही मुझे स्वागत किया गया। I smiled in my heart. Lord, this is not that I deserve, it is you deserve. और फिर बाद में मैंने मेरे दिल में यही महसूस किया, बहुत खुश होकर के, कि प्रभु, ये मैं पाने के लायक नहीं हूँ, बल्कि आप पाने के लायक हैं। So whatever respect or angigar we receive, that is in the sake for the sake of the Lord. और जो है, जो कुछ भी हमें मान या सम्मान मिलती है, या फिर लोग जो है ऐसे सम्मान या फिर ग्रहण ना करें, ये सब कुछ प्रभु के लिए है। When we are famous, people are there to come after us. But if the same person, if he is going to another place who is not known to that people, they are rejected. That's kind of a favoritism or a kind of things happening everywhere. और जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो लोग प्रसिद्ध हैं, सभी लोग उनको जानते हैं, तो उनको जो है आदर सम्मान या ग्रहण करने के लिए लोग तैयार रहते हैं। लेकिन जो लोग छोटे हैं या फिर गरीब हैं, जिसको कोई नहीं जानता, उसको ग्रहण करने के लिए या फिर उसके पीछे होने के लिए कोई नहीं होता। For respecting a child of God, we should not consider any of his backgrounds. If he is purchased by the blood of Christ, we need to respect that brother. किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए उसकी सामाजिक परिस्थिति गरीब या धनी को देख करके नहीं, बल्कि ये सोच और विचार रख करके उसको हमें सम्मान या आदर देना है, क्योंकि वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू से मोल लिया गया है। Here James is really boldly telling the thing to the brethren that you should not show any favoritism. और यहाँ पर अपने भाइयों को याकूब इस तरीके से कहते हैं, अपने जीवन में कभी भी जो है दूसरों को व दूसरे भाई बहनों को कभी भी पक्षपात नहीं दिखाना। Actually, money and wealth in the world's viewpoint, it is something big. संसार की नजरिए से देखें तो पैसा और धन दौलत जो है, ये अति महान है, बड़ा है। James is trying to bring some of those points here.
और याकूब ऐसे बातों को, कुछ ऐसे बिंदुओं को यहाँ पर लेकर के आते हैं। In verses 2 and 3, he is telling that the position that desires position and authority. और दूसरी और तीसरी पद में यदि हम लोग देखें तो किसी व्यक्ति का जो है सामाजिक परिस्थिति या फिर अधिकार को लेकर के जो है हम पक्षपात करते हैं। It is good to read that two verses in Hindi. आइए हम लोग दूसरी और तीसरी आयत, याकूब का पत्री उसका दूसरा अध्याय, दूसरा और तीसरा क्योंकि पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो तो यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ। Yeah. See, position and authority, they are showing a position and authority. यहाँ पर आप देखिए कि जो है एक पद और अधिकार को हम लोग देखते हैं। And here they are showing they are exploiting the poor with authority. वे लोग क्या कर रहे हैं ना, अपना अधिकार को लेकर के, अपना अधिकार को लेकर के वे लोग दूसरों को लूट रहे हैं। In verse 5, again James is telling that you are humiliating the poor. और 5वीं आयत में आप लोग देखिए, यहाँ पर याकूब इस बात को बता रहे हैं कि तुम जो है गरीबों को नीचा दिखा रहे हो। And considering this kind of rich people, James is bringing the point into 7 that it is kind of a blaspheming the name of God. The rich kind people, if they are taking their authority, they are blaspheming the name of the Lord. और यदि ऐसे ही परमेश्वर का अधिकार को लेकर के यदि गरीब लोगों को यदि नीचा दिखा रहे हैं, पक्षपात कर रहे हैं, तो ये परमेश्वर का नाम को निंदा कर रहा है। And in 13 again he is bringing that judging others mercilessly according to the money, according to their money, wealth and position, that is injustice. और अब देखिए 13वीं आयत में भी हम लोग इस बात को देखते हैं, किसी व्यक्ति का धन और दौलत को देख करके यदि बिना दया के साथ, निर्दय हृदय के साथ यदि किसी को न्याय करते हो, तो जो है आप परमेश्वर का निंदा अपमान कर रहे हो। Here there may be a question that comes to our mind: who is rich, who is poor? और यहाँ पर एक बहुत बड़ी सवाल आपके और मेरे मन में आ सकते हैं, कौन धनी है और कौन गरीब है? It's a relative term. और ये एक जो है साहचर्य एक शब्द है। Actually, when we are comparing the homeless people, we all are rich. और यदि हम दूसरों को, जिसके पास घर नहीं है, और यदि उनके जीवन और हमारे जीवन को देखें, तो हम सबके सब अमीर हैं। So, if you are discriminating those kind of low class people who are, when we are comparing to our status, if you are considering those low poor people as who are born again as lower than us, we are doing the same thing. क्या है ना, जिसके पास घर नहीं है, द्वार नहीं है, यदि हमारे पास घर द्वार है और उनको हम यदि नीचा दिखा रहे हैं, उनको यदि हम ये देखें कि ये लोग पास कुछ नहीं है करके ऐसा सोच और विचार रखते हैं, तो आप और मैं जो है क्या कर रहे हैं, निर्दय हृदय के साथ पक्षपात कर रहे हैं। On the other hand, we are poor comparing to some other big shots. और जो है बहुत अमीर अमीर लोगों को यदि ले लिया जाए, तो उनके सामने आप और मैं गरीब हैं। If when we are going in this in kind of that kind of situations, we also may face this same kind of favoritism of discrimination from their positions. और यदि ऐसे परिस्थितियों से होकर के आप और मैं भी गुजरे, तो उनके जो है स्थान को लेकर के, उनका पद को लेकर के अपना पद को हम लोग यदि तुलना करेंगे, उनके सामने जाएंगे, ऐसे परिस्थितियों का सामना करेंगे, आप और मैं भी जो है
ऐसे ही पक्षपात का सामना करते हैं। So when we are facing this kind of discrimination, we don't need to fight against that. We can put this matter before God. और ऐसे परिस्थितियों का, ऐसे पक्षपात का आप और मैं सामना करते हैं, तो उनके साथ लड़ने का नहीं है, बल्कि ये सब कुछ प्रार्थनाओं में प्रभु के सामने रखना है। On the other hand, when we are comparing the lower people, we should never show this kind of favoritism. और हमसे कोई यदि छोटे स्तर के लोग होते हैं, तो ऐसे लोगों को कभी भी हम जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए। In this book, James is bringing some heavenly viewpoints about money and wealth. और यहाँ पर इन अध्याय को यदि आप लोग पढ़ेंगे, तो परमेश्वर की नजर में पैसा और धन दौलत किस तरीके से, स्वर्गीय तरीके से, किस नजरिए से परमेश्वर देखता है। When we have studied chapter 1, in verse 9, we have seen this is kind of a flower that withers, or grass that withers, temporal. और यदि हम लोग देखें पहला अध्याय उसकी 9वीं आयत और आगे यदि पढ़ते जाएंगे, तो धन और दौलत कैसे हैं? घास और फूल के समान है। वो क्या होते हैं? ना मुरझ जाते हैं। So in the viewpoint of God, the rich and all powerful, all knowing, and that God, in the sight of God, this kind of this money, this wealth of this world are just temporal. जैसे कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सर्वज्ञानी सर्वदर्शी परमेश्वर है, वो धनी परमेश्वर है, उसके सामने ये संसार का धन और दौलत जो है, ये अल्प समय के लिए लोगों के पास रहता है। And when we come to chapter 5, again James is bringing the issue of money, and there he says in verses 2, 3, and 4, riches will be rotten and moth-eaten. और यदि आप 5वां अध्याय 2 और 3 आयत को यदि आप लोग देखेंगे, तो ये धन और दौलत जो है सबके सब सड़ जाएंगे और जो है उसमें वो कीड़े खाएंगे। And again he is telling that it is not fair to store up treasure in this world. और हम लोग देखें यहाँ पर इस बात को बताई गई है कि ये धन और दौलत जो है संचय करना, व इसको जो है इकट्ठा करके रखना, ये सही बात नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है आग भी लग सकती है। And again he is warning the wealthy people that money gained by exploitation is worthy to be cursed. और एक और बार वहां पर जो है हमें स्मरण दिलाते हैं कि जो है दूसरों को लूटने के सोच और विचार से धन और दौलत जो है आप एकत्रित करेंगे, तो ये जो है श्रापित होने के लायक है। And those who love the world is an enemy to God. जो लोग धन और दौलत के प्रति प्रेम करते हैं, वे परमेश्वर के शत्रु हैं। And in that verse, in 4 verse 4, James is calling them you adulteresses. और चौथी अध्याय उसके चौथी पद में इस बात को कहते हैं, जो लोग धन और दौलत के प्रति प्रेम करते हैं, वे व्यभिचार करने वाले लोगों के समान हैं। How harshly James is calling them. और आप देखिए कितना जो है कठोर शब्द को जो है याकूब इस्तेमाल करके धन और दौलत कमाने वाले लोगों को ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। You are saying that you are purchased by the blood of Christ, but you are showing to the love to the world. और आप तो कहते हैं कि परमेश्वर का उस पवित्र लहू, प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के द्वारा, शुद्ध लहू के द्वारा मोल लिए गए हो, और तुम जो है इस संसार में पक्षपात दिखा रहे हो। When we are born again, we are purchased and we are put it into a higher position as the heavenly citizens. जब आप और मैं पुनर्जन्म पाए हैं और आप और मैं जो है इस पद में रखे गए हैं, एक ऊंचा दर्जा, एक ऊंचे पद परमेश्वर ने दे रखा है। And in that higher position, it is our responsibility to look upward and love God.
और ऐसे ऊंचे पद जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है, तो ऊंचे स्तर में जो है रह करके परमेश्वर की ओर देखना और उस परमेश्वर को हमें प्रेम करना है। But many of the believers are standing in the high position, looking down and loving the world. और लेकिन बहुत सारे विश्वासी भाई बहन लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर ने उनको ऊंचे पद दे करके धन और दौलत दिया है, तो वो लोग नीचे संसार की ओर देखते हैं और संसार के धन और दौलत के प्रति उनका प्रेम होती है। That is adultery. और वो क्या है न बेविचार करने के समान है। Because instead of loving God, we are loving world, money. और परमेश्वर को प्रेम करने के बजाय इस संसार का पैसों से हम प्रेम करते हैं। And James is comparing these issues and telling that what God values, that is important. और जो है याकूब तुलना करके इस बात को कहते हैं, जो परमेश्वर महत्व देते हैं वो चीज जो है बहुत मायने रखता है। James is bringing the point that you should be rich, not by the wealth of this world. You should be rich in faith. और इस संसार का धन और दौलत को लेकर के तुम धनी हो जाओ, ऐसा नहीं है, बल्कि याकूब कहते हैं तुम एक ऐसा ना विश्वास से तुम्हें धनी होना जरूरी है। And he is telling that life with eternal values, that is the real faith life. और जो है क्या है ना, जीवन अनंतता को लेकर के जो है वो महत्व देना ही विश्वास का महत्वता है। We know that whatever we achieve in this world, at the time of death, we will let it everything here and we will go by ourselves. इस संसार में जो कुछ आप और मैं प्राप्त करते हैं, मरने के बाद क्या होता है, ये सब कुछ जो है पद और पैसा सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ेगा। But if we have something that is eternal value, we will take that with us in heaven. लेकिन जो चीजें ऐसे हमें प्राप्त करना है, जो अनंतता के लिए उस चीज को महत्व दिया जाए, वो चीज को प्राप्त करना हमारे लिए जरूरी है। We know no material things are having eternal values. हम सब जानते हैं कि कोई भी जो है वस्तु जो है उसका अनंतता का कोई महत्व नहीं। But if we do something for the Lord, if you are loving others, if you are giving a paisa for the servant of the Lord, or if you're helping others, those are having eternal values. Whatever we do in the name of the Lord, that is having eternal value. That kind of good works will follow us. लेकिन इस संसार में हम धन दौलत इकट्ठा करके उसको प्रेम करने से महत्व नहीं रहता। लेकिन यदि उस चीजों को लेकर के परमेश्वर का नाम से किसी को हम यदि देते हैं, किसी को हम मदद करते हैं, परमेश्वर का दासों का आदर करते हैं, उनको यदि हम लोग देते हैं, वो सब कुछ जो है अनंतता में उसकी महत्वता है। We know works will not save us, but the works after our salvation will follow us and it will be rewarded. हम सब जानते हैं कि हमारा कर्म हमें उद्धार नहीं दे सकता, बल्कि उद्धार पाने के बाद जो अच्छा कर्म करते हैं, परमेश्वर के सामने वो महत्व रखता है। In 2 verse 5, James is bringing the value of the heavenly calling. और दूसरा अध्याय का उसका 5वां पद में यदि हम लोग देखें, तो स्वर्गीय बुलाहट का जो महत्वता को यहाँ पर याकूब बताते हैं। Even though they are poor in this world, they are rich in faith. भले ही वो इस संसार में गरीब हैं, लेकिन वे लोग विश्वास में धनी हैं। And they are, every one of us are the inheritance of the heavenly blessings. और हम सब के सब जो है उस परमेश्वर के स्वर्गीय आशीषों से हम जो है आशीषित हुए हैं। And in the next verse, in verse 7, he is bringing about the glory of the heavenly selection.
और 7वां पद में यदि हम लोग देखें तो जो है वहां पर इस बात को हम लोग देख सकते हैं कि स्वर्ग से जो है परमेश्वर ने किस तरीके से अपना महिमा में हमको चुना है। And fair name by which you have been called. That is what James is bringing the point. और इस बात को हम लोग देखते हैं कि जो है तुम्हें कि और जो है कैसे परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है। And in verse 8, he is bringing the importance of love. और 8वां पद में हम लोग देखते हैं कि उस प्रेम का महत्वता यहाँ पर दी गई है। It is a basic Christian value of a believer. और ये जो है मसीह जीवन का साधारण तरीका का एक महत्वता है। If we say that I am a believer in the Lord Jesus Christ and I don't have love, that means our faith is not a real faith. और यदि आप कहते हैं मैं प्रभु यीशु मसीह का एक विश्वासी हूँ, मसीह हूँ, और यदि तुम्हारे जीवन में वो प्रेम की स्वभाव नहीं है तो आपके जीवन में सही विश्वास नहीं है। And wisdom to move forward without falling, that is what God values. और हम लोग देखते हैं जो है बिना गिरे हुए बुद्धि के साथ यदि हम लोग विश्वास जीवन में बढ़ते जाएंगे, उस चीज को प्रभु महत्व देता है। So God values this kind of spiritual aspects, that is not material, that is heavenly aspects. और हम लोग देखते हैं परमेश्वर कैसे बातों को जो है महत्व देता है, वो वास्तुवाची नहीं है, वस्तुवाची नहीं है, ऐसी चीजों को नहीं, बल्कि परमेश्वर जो है हमारे विश्वास से संबंधित जो कुछ भी बातें आती हैं परमेश्वर के लिए, उन चीजों को व ऐसे चीजों को परमेश्वर महत्व देता है। But even after becoming a believer of Jesus Christ, we are focusing on the wealth of this world and the possessions of this world. That means there is something wrong. यदि हम लोग देखें विश्वासी होने के बाद भी हम यदि जो है संसार के धन और धन दौलत के प्रति यदि हम जो है ध्यान देते रहेंगे तो जो है कुछ गलत है। We may be facing some kind of favoritism issues in our lives. हमारे जीवन में ऐसे ही पक्षपात और भेदभाव का परिस्थितियों का सामना आप और मैं करते हैं। Even then we face such kind of situations. We can say to God that, Lord, that is what I deserve, because whatever I get, it is whatever respect I get, it is because of your standard. और ऐसे परिस्थितियों का सामना हम भले भी करें तो करने के बाद भी हमारे जीवन में यही धन्यवादी का हृदय हो कि प्रभु यही पक्षपात बा यही जो है आदर और मान पाने का मैं योग्य हूं करके हमें मान लेनी चाहिए। But on the other hand, when we see a poor believer or a low status believer, we should never show any favoritism because it is sin. और जो है कोई गरीब विश्वासी को हम यदि देखते हैं और उसके साथ यदि आप और मैं पक्षपात करते हैं तो ये पाप। Now we are going to a very important passage of this book. और अभी वर्तमान में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग की ओर हम लोग जाते हैं जो इस पुस्तक में है। We are going to read this passage first. और ये अध्याय को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। Chapter 2 verses 14 to 26. और 2 verse 14 दूसरा अध्याय उसका 14वीं आयत। And 14वीं when आयत। बढ़िया अच्छा। ओके। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वह कर्म ना करता हो तो उससे क्या लाभ? क्या ऐसा विश्वास कभी उसका उद्धार कर सकता है? यदि कोई भाई या बहन नंगे उघाड़े हो और उन्हें प्रतिदिन भोजन की घटी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कुशल जाओ, तुम गर्म रहो और तृप्त रहो, पर जो वस्तुएं देह के लिए आवश्यक है वह उन्हें ना दे तो क्या लाभ? वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वरन कोई यह कह सकता है कि
तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूँ, तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्मों के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर तू ही अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? जब हमारे पिता इब्राहिम ने अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर चढ़ाया तो क्या वह कर्मों से धार्मिक न ठहराया था? तो तूने देख लिया है कि विश्वास ने उसके कर्मों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कर्मों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ कि इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रीति की और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। तो तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। Can you just read verse 24 once again? 24वीं आयत को एक और बार पढ़ लीजिए। तो तुमने देख लिया है कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। इस प्रकार तुम परमेश्वर का मित्र कहलाया। Okay, can you read one other verse from Galatians? That is Galatians chapter 2 verse 16. First part. गलतियों का पत्री दूसरा अध्याय 16 पद। ओके। तो भी है जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप ही मसीह यीशु पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कर्मों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। And one more verse, that is Romans chapter 3 verse 20. एक और पद हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो उसका तीसरा अध्याय 20। अच्छा, 20. 20वां आयत, रोमियो 3 का 20। क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। And 3 verse 28 also. 28 पद भी। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। Yeah, when we read these passages, we see a contradiction between Paul and James. और इन अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं तो याकूब और पौलुस के बीच में इन वचनों को यदि पढ़ें तो एक विरोधाभास को हम लोग देख सकते हैं। I think you all feel like that. तो आप लोगों को ऐसा लगता होगा, मैं समझता। Because it is clear in verse 24 that you see that a man is justified by works and not by faith alone. और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति जो है विश्वास से ही नहीं बल्कि कर्मों से वो धर्मी गिना जाता है। So from the beginning itself, there were some misunderstanding going on with this passage. और शुरुआती के पदों में ही हम लोग देखें तो कुछ ऐसी गलतफहमियां हैं इन अध्यायों को लेकर के। Let me ask, salvation is by works or by faith? और मैं अगर आप लोगों को एक सवाल पूछता हूं, क्या उद्धार आपके कर्मों से होता है या फिर विश्वास से मिलती है? विश्वास के द्वारा। Yeah, because we all are saved by believing in the Lord Jesus Christ. क्योंकि हम सब के सब जो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने के जरिए ही उद्धार पाए हैं। In Ephesians chapter 2 verse 8 it says, not by works but by faith, but by grace through faith alone. और हम लोग इफिसियों उसका दूसरा अध्याय 8वां पद में इस तरीके से पढ़ते हैं,
कि हमारा विश्वास जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है और हमारे विश्वास से हमें उद्धार मिली है। So there is a question: is James against Paul's teaching of justification? क्या याकूब प्रेरित पौलुस का उस जो है शिक्षा विश्वास के द्वारा ही उद्धार होती है व धार्मिक गिने जाते हैं, इस शिक्षा के खिलाफ है? When the Bible's canonicity was being discussed in the early centuries, there were questions about the canonicity of this book. और जो है जब बाइबल का जो कैनोनिसिटी होती है बाइबल का जो है एक साथ लाना, इस बात के लिए जब चर्चा हो रही थी तो इस पुस्तक को लेकर के थोड़ा सा विवाद था। Some people thought this book is not in the line of biblical truth. लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा सोचा कि परमेश्वर का जो वचन है बाइबल है, इस पुस्तक को हम लोग इसमें शामिल करने का लायक नहीं है। Even the Reformation leader Martin Luther wanted James to be out of the Bible. और जैसे कि आप जानते हैं कि मार्टिन लूथर जो हमारे कलीसिया को एक बहुत बड़ी परिवर्तन लाया है, और वो व्यक्ति ने भी ऐसा सोचा कि इस पुस्तक को बाइबल से बाहर निकालना चाहिए। When we first read this book, we also feel the same. जब पहली बार इस पुस्तक को हम और आप पढ़ेंगे तो आपको और मुझे भी ऐसे ही महसूस होगा, प्रतीत होगा। But when you read 2, 3, 4 times and meditate on it, you all will find what is the difference between Paul and James. और यदि इस पुस्तक को यदि 4 या 5 बार यदि आप अध्ययन करेंगे, इस पुस्तक को मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, तो याकूब और पौलुस के बीच में जो अंतर है इस बात को आप समझ पाएंगे। Here, James is not speaking anything against the faith factor of salvation. और यहाँ पर याकूब जो विश्वास से उद्धार होती है उस विषय को लेकर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, But he speaks against the faith without life in it, or a fruitless faith. लेकिन यहाँ पर वो इस बात को दर्शाते हैं, बताते हैं कि बिना विश्वास रहते हुए तुम यदि उसमें कर्म नहीं करोगे तो उस और जो है विश्वास रहने के बाद विश्वास में आने के बाद अपने जीवन में फल उत्पन्न नहीं करोगे, उसके खिलाफ याकूब यहाँ पर बात करते हैं। See, in verse 17, he is saying that even so, if it has no works, is dead, being by itself. और आप देखिए वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। And in verse 20, he says, "But you are are you willing to recognize, you foolish fellow, that faith without work is useless?" और 20वीं पद में आप लोग देखिए, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? See, the real faith is not just an intellectual knowledge. और देखिए जो सही विश्वास है वो सिर्फ जो है मन में रहना, मानसिक तरीके से वो विश्वास करना और उसमें रह जाना ही सच्चा विश्वास नहीं है। Many people know Jesus as a historical person. बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह को एक ऐतिहासिक पुरुष के रूप में जानते हैं। Many believe that Jesus died on the cross. बहुत सारे लोग यकीन और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मर गया। That is just a mental knowledge. They know Jesus died on the cross. That is for the sinners. और ये मानसिक ज्ञान है, हमारा मन के ज्ञान है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया। But if we personally not connected with God with that faith, that knowledge will not work as salvation. और यदि परमेश्वर के साथ उस ज्ञान रख करके विश्वास के साथ जो है परमेश्वर के साथ हम लोग जुड़ेंगे नहीं तो जो है हमारा उद्धार नहीं होगा। In verse 14, James is asking, "What use it, my brethren,
if someone says he has faith but has no works, can that faith save him? आप देख करके देखिए 14वीं आयत को। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है पर वो कर्म नहीं करता, तो उससे क्या लाभ? क्या And in, ऐसा विश्वास कभी उसको उद्धार कर सकता है? and in 19, he says that kind of faith, even Satan has that faith. और ऐसे विश्वास तो शैतान को भी है। हम लोग 19 आयत में इस बात को पढ़ सकते हैं। You believe that God is one, you do well. The demons also believe and shudder. आप देखिए, मुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। A lifeless faith will not give us justification. और जो है जिस विश्वास में जान या जीवन ही नहीं है, तो वो विश्वास आपको और मुझे उद्धार नहीं दे सकता। The faith that justifies us has a life process within. जो विश्वास की आपको और मुझे इस तरीके से धार्मिक गिनाता है, जिस विश्वास में जान है, वो उद्धार दे सकता है। When Jesus was speaking to Nicodemus, he is telling this particular word, born again. और जब प्रभु यीशु मसीह उस निकोदेमस से बातें कर रहे थे, ऐसे वक्त में प्रभु यीशु मसीह एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं। वो शब्द पुनर्जन्म है। Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, कोई व्यक्ति यदि पुनर्जन्म नहीं लेता, तो वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। We know the story. हम सबके सब ये कहानी को जानते हैं। Nicodemus asked, how can I become born again? और निकोदेमस इस सवाल को करते हैं, मैं कैसे पुनर्जन्म ले सकता हूं? And Jesus was explaining how to become born again. और प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे पुनर्जन्म लिया जाए, इस बात को वो वहां पर वर्णन और व्याख्या कर रहे थे। And as part of his explanation, he is bringing this point in chapter 3, verse 16, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but have everlasting life. और जैसे कि इस बात को समझाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने ये शब्द को कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। That means born again means having eternal life by believing in the Lord Jesus Christ. उसका मतलब ये है, पुनर्जन्म पाना का मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करके उस अनंत जीवन को प्राप्त करना है। So by faith we are believing that Jesus Christ has died for my sake, so that I may be given eternal life, a new life implanted, a supernatural life implanted in us. So there is a life in that faith. और हम लोग देखते हैं कि उद्धार पाने के लिए जो है, उस प्रभु यीशु मसीह जो आपके और मेरे पाप के लिए मर गए और पुनरुत्थित हो गए, उस यीशु मसीह को विश्वास करना है। वो अनंत जीवन देंगे। वो अनंत जीवन जो है ऐसा है कि आपके और मेरे जीवन में एक नए तरीके से प्रभु यीशु मसीह स्थापना करते हैं। Just a mental knowledge, mental faith that will not lead us to salvation. जो है एक यांत्रिक विश्वास या फिर मानसिक विश्वास से हमें उद्धार का अनुभव में नहीं ले जा सकता। There is a life inside. God is giving a new life in us. That is the evidence of our faith. और परमेश्वर आपको और मुझे एक नया जीवन को देते हैं, और वो नया जीवन ही जो है हमारा विश्वास का प्रमाण है।
the real faith begins with an internal process of being born again. वो जो है एक सच्चा विश्वास इस तरीके से शुरू होता है कि आंदरूनी तरीके से आप और मैं जब पुनर्जन्म पाते हैं। Here, as we have seen first, James is not contradicting with the Paul's teaching of justification by faith. और ग्वालियर ले जैसे कि हम लोग इस बात को देखते हैं कि याकूब जो है हम लोग देखते हैं कि याकूब दूसरों जो शिक्षा है उसके साथ वो टकराव नहीं करते या फिर विरोध नहीं करते हैं। But James speaks against the faith without life in it. और याकूब इसके खिलाफ है जिस विश्वास में जीवन ही नहीं। And the real faith is not just an intellectual knowledge, but about the truth. और जो है जो सच्चा विश्वास एक मानसिक तौर से ज्ञान प्राप्त करना विश्वास के विषय में उतना ही नहीं है। And in verse 18, can you read verse 18 once again? आइए हम लोग 18 पद को पढ़ लेते हैं। वरन कोई कह सकता है कि तुझे विश्वास है और मैं कर्म करता हूं, तो तू अपना विश्वास मुझे कर्म बिना तो दिखा और मैं अपना विश्वास अपने कर्म के द्वारा तुझे दिखाऊंगा। See, the work is a sign of the new life within. और अब देखिए हमारे जीवन में जो नया जीवन है उस नया जीवन का चिन्ह ही हमारा कर्म है। If you are just saying that I have faith, that means we have limited. We are just showing that we have something intellectually knowledge about God. और आप देखिए यदि आपके जीवन में विश्वास ही है और आप दूसरों को कहते रहेंगे कि देखो मेरे पास विश्वास है, तो ये क्या है? मानसिक रूप में आपको जो है अंदरूनी तरीके से वो ज्ञान को प्राप्त कर लिया, विश्वास का ज्ञान को तुमने प्राप्त कर लिया। That will not lead us to salvation. और वो विश्वास आपको जो है उद्धार की ओर नहीं ले जा सकता है। But the real faith has life in it. That life that will be showed that will be shown as our works. और जो है सच्चा विश्वास क्या होती है ना, वो सच्चा विश्वास में जीवन होती है। वो जीवन जो है क्या करता है ना, हमारे कर्मों में दिखाई देता है। So the real faith is living faith. और वो जो सच्चा विश्वास एक जीवित विश्वास है। As I said in our first reading, there is a big confusion in this passage. और एक ही बार यदि आप लोग पढ़ोगे तो आपको क्या लगेगा कि आप द्वंद्व में पड़ जाएंगे और जो है आप चिंतित हो जाएंगे। That is why even Martin Luther said, Book of James should not be there in the canon. और इसीलिए एक ही बार पढ़ने के बाद मार्टिन लूथर भी ऐसा कहे होंगे कि ये याकूब का पुस्तक जो है इस बाइबल में नहीं होना चाहिए। Because he was a person who was led by the Lord by reading the book of Romans, and he was studying about the justification of faith, not by works. So he came from the Catholic background to the real focus of faith. और हम जानते हैं कि जो है मार्टिन लूथर एक कैथलिक जो है धर्म विश्वास से वो आते हैं और उनका ये जो उन्होंने रोमियो का पुस्तक से इस बात को पढ़े थे कि हम जो है उद्धार व हम धार्मिक हमारे कर्मों से नहीं गिने जाते बल्कि हमारे विश्वास से गिने जाते हैं। ये सोच और विचार उनके मन में था। So if again the Bible is one of the books of the Bible says you need works, so he cannot comprehend that. He could not और comprehend that. फिर बाद में यदि हम लोग देखें कि नहीं तुम जो है विश्वास के लिए तुमको कर्म का भी आवश्यकता है, तो इस बात को समझना, उस बात को ग्रहण करना उनके लिए कठिन था। But when we have gone in the depth of this passage, we realize that actually James is not contradicting the thought of
और इन भागों को, इन पुस्तक का जो है, इन भागों को हम लोग गहराई से यदि हम लोग देखेंगे, तो हमें ये समझ में आता है कि याकूब जो है उस विश्वास से उद्धार होता है, इस सिद्धांतों का टकराव नहीं करते व विरोध नहीं करते। When we are born again, there is a new life is given in our lives, in जब us. हम पुनर्जन्म पाते हैं तो हमारे जीवन में एक नया जीवन परमेश्वर देते हैं, This new life is connected to God. और ये नया जीवन परमेश्वर के साथ जो है उसकी नाता है, उसकी संपर्क है। In John chapter 1 verse 12, it says, because of this new life, we become the children of God. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 पद में हम लोग पढ़ते हैं कि नया जन्म के जो है वजह से ही हम परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। That means we are born into the family of God. उसका अर्थ ये है कि हम उस परमेश्वर के परिवार में जन्म लेते हैं, पैदा जो है हमारी होती है। So we should be connected to the power source, the real power source, God, the real power source. हम इस तरीके से जो है विश्वास के जरिए जहां से सामर्थ और शक्ति मिलती है, उसके साथ हमारी नाता और रिश्ता होता है। So that constant relationship, that constant fellowship with God will bring us fruits in our life. और हम क्या है ना, उसके साथ जो है हर समय और जो है ऐसे ही रिश्ता और नाता हम लोग यदि रखेंगे तो हमारे जीवन में बहुत सारे फल को हम उत्पन्न कर सकते हैं। As a power device, a device is connected to the power source, as it shows the result in it, we should have our works as a result of our real faith. जैसे कि कोई उपकरण जो है उस विद्युत तार से जुड़ा हुआ रहता है और फिर बाद में हम लोग उसमें जो है प्रकाश या फिर उसको कार्य, उसका फल को देख सकते हैं, वैसे ही आप और मैं भी उस सच्चा परमेश्वर जहां से हमें सामर्थ्य मिलती है, उसके साथ नाता और रिश्ता रखना आवश्यक है। When a bulb is connected to the power, it will give us light. जैसे कि हम लोग देखते हैं उस विद्युत तार में जो है एक बल्ब जुड़ी हुई रहती है तो हमें उसमें प्रकाश मिलती है। When a fan is connected to the power source, it will give us cooling. और यदि विद्युत तार से जो है यदि वो पंखा जुड़ी हुई रहती है तो वो पंखा की वजह से हमें ठंडी हवा मिलती है। Likewise, if you have real faith, if you are really connected with God, we will have the good works as a result. और जैसे कि वैसे ही है आपका विश्वास जीवन में उस परमेश्वर के साथ यदि आपका नाता और रिश्ता है तो आपके जीवन में जो है ऐसे ही बहुत सारे सामर्थ्य के काम और उसके साथ साथ फल दिखाई दें। That is what James is trying to bring here. और वही बात को ही याकूब यहाँ पर बताना चाहते हैं और लाना चाहते हैं। So, good works is not a means of salvation, it is a और result of our. अच्छा काम जो है हम अच्छा काम जो है हमारा उद्धार का माध्यम नहीं बल्कि हमारा उद्धार का फल है। Let me stop here. I will continue the remaining parts on the next day. और यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ, बाकी का जो भाग है आने वाला दिनों में हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। As we have first seen, we should never show partiality in our Christian life. जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने देखे हमारे मसीह जीवन में हमें कभी भी भेदभाव व पक्षपात नहीं दिखानी चाहिए। And as in the second part we have seen, we should be fruitful if you are really connected to the real power source, God. और दूसरी बात को हम लोगों ने देखा है, यदि वो सामर्थ्य देने वाला परमेश्वर के साथ यदि आपका नाता और रिश्ता है, विश्वास के साथ यदि आप लोग जुड़े हैं, तो जो है आपके जीवन में फल भी लाना जरूरी है। May the Lord bless you.